हेलो स्टूडेंट, अगर कक्षा 10 के यूपी बोर्ड में हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल पेपर में 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एमसीक्यू 20 नंबर क्वेश्चन निकाल लेगा तो 70 नंबर का आपका हिंदी पेपर बहुत ही आसान से हो जाएगा। देखो 50 नंबर का हिंदी के पेपर ना, देखो आप लिख कर आराम से बना के नंबर ला सकते हो, बस 20 नंबर जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है वो नंबर नहीं आ सकते। इसलिए 20 नंबर एमसीक्यू क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं आपको इस पेपर में बताने वाला हूँ, कि इसलिए 20 क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी हैं। तो 20 क्वेश्चन का बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, और आगे आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे उसको किस तरीके से अटेंड करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला खंड आता है 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपको ओएमआर सीट में भरना होता है। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख लो, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और निर्देश भी यहाँ दिया हुआ है कि सही उत्तर विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। अब पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से जीवनी है। अब देखो विधा पूछ रही, देखो विधा क्या होता है, जीवनी होता है, उपन्यास होता है, निबंध होता है, सब जीवनी होता है। और कह रहा है कि जीवनी इनमें से कौन सा है, ये सब रचना है, इसमें जीवनी पूछ रहा है, तो जीवनी हमको बतानी है। अब देखो जीवनी इसमें कलम का सिपाही है। ठीक है, अमृत राव द्वारा लिखा गया कलम का सिपाही। ठीक, पहला क्वेश्चन ये वाला हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम बताना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये त्याग पत्र के लेखक का नाम। इसमें त्याग पत्र के लेखक का नाम कौन सा है, तो त्याग पत्र की रचना है, इसका लेखक बताना है, तो ज्ञानेंद्र कुमार ये लेखक का रचना हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। अब देखो विधा बताना है, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। इनको किस चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त जो है, ये सब नाटक विधा की रचना है। ठीक है, नाटक में है चंद्रगुप्त, स्कंद जो भी है चंद्रगुप्त में। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी, कहावत किस पाठ से लिया गया है। अगर आप चैप्टर पढ़े होगे तो आपको पता होगा किस चैप्टर से ये लिया गया है, तो ये है भारतीय संस्कृति से। इसका अनुवाद ये होता है कि आप कहीं भी कोस को दूर जाओगे तो आपका पानी का रंग चेंज होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा जो है, रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है, तो ये 11 वर्ष का समय। ठीक है, आपका सब चैप्टर का ही है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इसको लगा लेंगे तो आपके 20 नंबर यहाँ से कंप्लीट होगा। 50 नंबर तो बहुत सिंपल से आप कर ही लोगे, तो 70 नंबर बहुत ही सिंपल होता है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 5 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए। अब जो छठा क्वेश्चन यहाँ पर है कि कविवर बिहारी जी की प्रमुख रचना कौन सी है। अब देखो बिहारी जी की प्रमुख रचना बतानी है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसमें गंगा लहरी, इसमें कौन सा है, तो ये बताना है सतसई। देखो बिहारी सतसई आप पढ़े होगे कि बिहारी की ये रचना है। ठीक है, अब सातवां कौन सा है, वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य कौन सा है। अब इसमें काव्य बताना है, बहुत बच्चे लगाएंगे पृथ्वीराज रासो, बट ये नहीं है, ये तो पृथ्वीराज रासो नहीं बताना है, इसमें प्रसिद्ध बताना है, काव्य बताना है सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य बताना है, तो ये आल्हा खंड। ठीक, तो यहाँ पर ये इस यार दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब आठवां क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बट बहुत बच्चे इसमें गलत लगा ही देते हैं। क्यों, भारतीय हरिश्चंद्र ये उनको पढ़ा जाता है, ये सब नाम ज़्यादा सुने होते हैं, इसलिए भारतीय हरिश्चंद्र लगा देते हैं, बट ये नहीं है। इसका ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त होगा। ठीक, और नवा क्वेश्चन कौन सा है इसमें, अनुप्रिया के रचयिता कौन है। अनुप्रिया के रचयिता बताना है, तो इसमें धर्मवीर भारती। ठीक है, तो धर्मवीर भारती बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब देखो 10वां क्वेश्चन जो यहाँ पर है, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि थे। अब इसमें किस रस के कवि थे ये बताना है। ठीक, करुण रस थे या फिर हास्य रस थे या फिर वीर रस थे, कौन सा बताना है। ठीक, ये रस तो बिल्कुल होगा नहीं। ठीक, ये रस होता ही नहीं है। अब देखो वीर रस इसमें होंगे। ठीक है ना, श्याम नारायण पांडे याद रखना, ये भी होता है, क्वेश्चन आएगा ही। श्याम नारायण पांडे वीर रस के कवि थे। ठीक, और 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में करुण रस का उदाहरण देना है। अब देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये 4 उदाहरण दिए हुए हैं, कौन सा इसमें रस ये बताना है। ठीक है, ब्रज के बिहरी लोक दुलारे ये हो सकता है, या फिर उदाकर चाहे तो आवे यही रहे, या चेरी। इसमें से 4 ऑप्शन, इसमें कोई भी लगा सकते हो। देखो जो करुण रस में हो, करुण रस का ये शायद से इसको थोड़ा डाउट हो रहा है, इसमें बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, ये करुण, इसमें एक शोक का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए करुण रस होगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब 12वां क्वेश्चन यहाँ पर है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह अलंकार होता है। जहाँ संभावना की जाए उसमें देखो कौन सा अलंकार होता है, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है ना,
अब 13वां क्वेश्चन है कि न उज्ज्वल जलधार, देखो यहाँ पे 4 पंक्ति दी हुई है, इसमें पूछ रहा है रोला है, सोठा है, दोहा है, कौन सा है। अब जिसमें जिसमें 4 पंक्ति होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उनको दोहा कहते हैं। तो ये दोहा वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो 14वां क्वेश्चन ऐसी, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत बच्चे सब बच्चे इसको गलती कर देते हैं। उपसंहार का मूल शब्द कौन सा है, उपसंहार का मूल शब्द पूछ रहा है, तो मूल शब्द कौन सा होगा इसमें, तो ये संहार वाला होगा। अगर उपसर्ग पूछ लिया तो ये पहला शब्द हो जाता है उप, ठीक है ना, तो ये उपसंहार, तो यहाँ पे ये ऑप्शन 2 वाला ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो 15वां क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। जो क्वेश्चन कर पाए तो कमेंट में बताना कितना क्वेश्चन कर पाए हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अब देखो 15th वाला क्वेश्चन ये है कि तत्, इसमें लिंग बताना है पहले तो, ठीक है। लिंग में कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा या फिर कि नपुंसक लिंग होगा या फिर कौन सा होगा। फिर इसमें देखो वचन ही बताना है और रूप बताना है। तो यहाँ इसमें देखो तत् का पूछ रहा है, तत् का देखो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, पहला वाला नपुंसक लिंग होता है और द्वितीय विभक्ति होता है, ठीक। विभक्ति बताने और वचन कौन सा है, एक वचन, तो ये पहला ऑप्शन सही होगा। देखो इसको बच्चे याद नहीं कर पाते, तो एक दो इसको रट लेना पड़ता है और एग्जाम में जाके चिपकाया जाना, ठीक। और देखो 16वां क्वेश्चन कौन सा है, मीनाक्षी में समास कौन सा है। अब देखो मीनाक्षी में समास पूछ रहा है, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें समास बताना है, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि है या फिर द्वंद्व या दिगु है। अब देखो इसमें द्वंद्व और दिगु तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्यों, इसमें देखो द्वंद्व और दिगु आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, बहुत सिंपल होता है। पर इसमें मीनाक्षी में कर्मधारय समास होता है, ठीक है। इसको याद रख लेना क्योंकि यही क्वेश्चन आता है, जो तिगड़म क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन दे देते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन देख लो 17वां वाला है, बहुत बच्चे इसको गलती 100% गलत करते हैं। सिर का तत्सम रूप क्या है। देखो पढ़े होगे तो लगा लोगे बिल्कुल, अगर नहीं पढ़ोगे तो सब लोग गलत लगाएंगे, कोई लगाएगा मस्ती, कोई लगाएगा कि सिरा, कोई लगाएगा शीर्ष, ज़्यादा बच्चे लगाते हैं शीर्ष, बट ये दोनों सब क्वेश्चन गलत है। पर इसका सही आंसर यहाँ पे सिर होगा, ठीक है ना। इसका सही आंसर सिर होगा, सिर का सिर होगा। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है कि प्रश्नवाचक वाक्य बताना है, किसमें प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द बताना है, तो बहुत सिंपल होता है। देखो प्रश्नवाचक होता क्या है, जो प्रश्न पूछा जाता है उसको प्रश्नवाचक शब्द होता है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आगे ना जाएं। देखो ये पूछा नहीं जा रहा, ये बताया जा रहा है कि यहाँ से आगे ना जाए, वार्निंग दी जा रही, तो ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अब तुम यहाँ तीसरा देखोगे तो बिल्कुल सही होगा, क्या मनीष का दाखिला हो गया, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मनीष का दाखिला हो गया, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो ठीक है क्या वाला, तो यहाँ यार ऑप्शन सही होगा तीसरा वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, बट बच्चे बता नहीं पाते हैं। अब 19वां क्वेश्चन देख लो, परीक्षा के बारे में अध्यापक द्वारा क्या कहा गया, ठीक है। तो इसका कर्तव्यवाच्य बताना है, कर्तव्यवाच्य में परिवर्तन करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, बस सिंपल सही है, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और तो इसको बारे में पढ़ना चाहो तो कर्तव्यवाच्य होता है कि, तो बाद में पढ़ा दूंगा इसको लास्ट में। अब देखो 20वां क्वेश्चन है कि वाह भारत मैच जीत गया, ठीक है। ये पंक्ति है। अब रेखांकित पद का परिचय क्या होगा, इसमें परिचय मतलब कौन सा, इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है ना। इसमें समुच्चय बोधक अवयव होगा, इसमें कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें देखो विस्मय सूचक होता है, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन लग इसमें भी है और इसमें भी है, बट इसमें प्रसन्नता का बोध होता है, वाह मतलब कि कोई जीत गया, ठीक है। इसमें प्रसन्न की उभाव आ रहा है, तो इसलिए प्रसन्नता ये हो गया। तो ये चौथा क्वेश्चन सही हो गया। विस्मय सूचक अवयव प्रसन्नता सूचक भाव का अतिव्यक्ति है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट होते हैं, 20 नंबर आपका, अगर यहाँ से 20 नंबर लेके आ गए ना तो आपका 50 नंबर लाना बहुत ही सिंपल हो जाता है।